हेलो बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे सैम्पल पेपर 3। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 2x - 3 इफ x = 1/2 इज वन ऑफ द जीरोज। अब देखिए आपको बता दिया पहले ही कि x = 1/2 एक जीरोज है, तो आप क्या करोगे, पॉलिनोमियल में पुट कर दो और = 0 कर दोगे तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा। 3x² है तो 3 × 1/2 का स्क्वायर देन +2kx। सो 2k × x का वैल्यू है आपका 1/2 -3 इज इक्वल्स टू 0। 3 × 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/4, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस का k -3 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपका क्या है अभी तक 3/4 प्लस के, सॉरी माइनस का साइन था तो -k -3 इज इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू क्या आएगा 3/4 माइनस का 3। इसका आप सब सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम 4 आएगा तो 3 - 4 3 जा 12। तो आंसर आ गया आपका -9/4। यही हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ सर्कल हैज इट्स सेंटर एट -1 3 इफ वन एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल हैज कोऑर्डिनेट 2 5 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर। ओके, देखिए एक सर्कल है, उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। मान लीजिए ये एक सर्कल है, अब उसका जो है आपको डायमीटर का कोऑर्डिनेट गिवन है। चलिए सपोज कीजिए वो है आपका सेंटर ए और बी डायमीटर है, तो आपको ओ का कोऑर्डिनेट गिवन है। ओ का कोऑर्डिनेट क्या है, तो ओ का कोऑर्डिनेट आपका -1, 3। आप कोई भी एक कोऑर्डिनेट लेट कर सकते हो। ए का कोऑर्डिनेट 2, 5, बी का कोऑर्डिनेट नहीं पता, यही हमको निकालना है। तो देखिए ओ जो होता है यहाँ से ओ ए और ओ बी इक्वल होगा क्योंकि दोनों रेडियस है। तो इसका मतलब क्या कि ओ जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए वहाँ पर। तो ओ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू आएगा आपका फॉर्मूला x1 + x2/2 y1 + y2/2। अब देखिए ओ का कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी गिवन था -1, 3 इज इक्वल्स टू आएगा x1 + x2। यहाँ पर लिख सकते हैं आप x + 2/2 y + 5/2। तो -1 इक्वल्स टू आ जाएगा x + 2/2, तो -2 इक्वल्स टू x + 2। तो आप x का वैल्यू आएगा -2 -2, x7 क्या हो गया आपका -4। दूसरा देखिए y + 5, y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करते हैं तो y + 5/2 इक्वल्स टू 3। सो y + 5 इक्वल्स टू 3 2 जा 6 हो गया आपका, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। यही आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है इवेल्युएट 1 + 10² बाय 1 + cot²। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे सैम्पल पेपर में मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। 1 + 10² बाय 1 + cot²। अब देखिए 1 + 10² आपको फॉर्मूला याद होगा, sec² होता है, और 1 + cot² cosec² होता है। अब देखिए sec² कॉस का उल्टा होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/cos² बाय cosec² को लिख सकते हो आप 1/sin²। अब इसको डिवाइड के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा 1/cos² इंटू sin²/1। अब देखिए साइन बाय कॉस 10 होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर में है तो ये आ जाएगा आपका 10²। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y इफ ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर। अब ए बी सी और पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो देखिए जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनके एंगल इक्वल होते हैं, और क्या होता है कि साइड का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। तो देखिए ए बी सी और पी क्यू आर दो इक्वल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो ये हो जाएगा आपका ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल होना चाहिए ए सी बाय पी आर। ठीक है, अब देखिए हम दो दो करके इक्वेट कर सकते हैं। तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल होना चाहिए बी सी बाय क्यू आर। इस दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो ये ए बी नहीं एक्स था, तो एक्स बाय 4.8 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2/6.4। तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2 × 4.8 डिवाइडेड बाय 6.4। देखिए डेसिमल आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 16 3 जा 48 और 16 4 जा 64। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आपका एक्स का वैल्यू आया 3/2, और आप लिख सकते हो 1.5। क्लियर है? ओके, अब हमको वाई का वैल्यू चाहिए। वाई के वैल्यू के लिए हम कंपेयर कर सकते हैं ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 4/y इज इक्वल्स टू आएगा आपका 2/6.4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y इक्वल्स टू आ गया 6.4 इंटू 4। तो y इक्वल्स टू आएगा आपका 6.4 मल्टीप्लाई 4/2। 2 2 जा 4, ये हो गया 12.8। अब आपसे क्या पूछा था, x + y का वैल्यू पूछा था। तो x का वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड आउट किया था 1.5 + 12.8। दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये आएगा 8 5 13 13 1 12 13 1 14। ओके, 14.3 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ वी टॉस 2 unbalanced coins simultaneously then the probability of getting no head is a/b, then a + b का होल स्क्वायर will be equals to। ओके, अब देखिए कह रहे 2 कॉइन को टॉस करना है आपको। तो 2 कॉइन को आप टॉस करोगे तो सिंपल स्पेस क्या सब आ सकता है, हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, और टेल टेल आएगा। ओके,
अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो एक ही है ऐसा जिसमें हेड नहीं आ रहा है, टेल वाले में। तो 1 बाई टोटल कितने हैं 4, तो ये हो गया आपका 1/4। अब ये किसके इक्वल थे, 1/4, ए बाई बी आपको गिवन था। तो यहाँ से आप देखिए ए इक्वल्स टू आपको 1 और बी इक्वल्स टू 4 मिल गया। अब क्या निकालना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 1+4 इसका स्क्वायर। तो 1+4 हो गया आपका 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। यही हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात? ओके। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है आपको, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 891/3500 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो इट बिकम्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना होता है कि हमें डिनोमिनेटर 2m और 5m के फॉर्म में लाना होता है। तो हमारा क्वेश्चन में जो गिवन है वो है आपका 891/3500। अब क्या करोगे, इसका पहले आप एलसीएम प्राइम फैक्टर निकालना है आपको 3500 का। 2 से 1750, अगेन 2 8 जा, देन 5, तो ये आ गया आपका 891/3500 का देखो 2 का स्क्वायर इंटू 5³ इंटू 7, ये आया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस नंबर को कह रहा है आप किससे हम मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये टर्मिनेटिंग हो जाए। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए आपको पता है 2m और 5n होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है क्या है कि एक 7 भी आ रहा है आपको। तो क्या करोगे आप 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे इस नंबर को, इस पूरे नंबर को, इस पूरे को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। कैसे, देखिए 891 डिवाइडेड बाय 2² 5³ इंटू 7, और इस नंबर को अगर 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका डिनोमिनेटर 2m और 5n के फॉर्म में आ जाएगा और ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 7, तो आंसर 7 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन इज। अब दो इक्वेशन गिवन है, उसके नो सॉल्यूशन होंगे तो के का वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। चलिए इक्वेशन है आपका x प्लस वाई माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x प्लस का के वाई माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। इस दोनों इक्वेशन को आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करोगे तो ये आपका a1 इक्वल्स टू आ जाएगा 1, b1 इक्वल्स टू 1 और c1 इक्वल्स टू माइनस का 4। आपका a2 आएगा 2, b2 इक्वल्स टू के और c2 आएगा माइनस का 3। अब क्या बोला था, नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो वैल्यू पुट कर दीजिए a1/a2 मतलब 1/2 इक्वल होना चाहिए 1/k के, इक्वल नहीं होगा -4 बाय -3।
तो देखिए ये दोनों जो इक्वल हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो k इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। वन बाई टू इज इक्वल्स टू है आपका 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k का वैल्यू 2 होना चाहिए। यही हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, इफ 1 माइनस पी इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इक्वल्स टू जीरो, देन द बोथ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज। ओके, देखिए 1 माइनस पी इज अ जीरोज, एक जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। तो आपसे पूछ रहा है कि अदर पॉलिनोमियल क्या जीरोज क्या होंगे इनके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 1 माइनस पी एक जीरोज है, पहले सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लिया। पॉलिनोमियल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस का पी इज इक्वल्स टू जीरो, ये आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, और एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस पी, आप लेट कर सकते हो, या बीटा कुछ भी लेट कर सकते हो। अब देखिए इस पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है उससे अगर अल्फा प्लस बीटा निकालें, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, तो ये आएगा आपका माइनस का पी बाई 1, और यू कैन सिंपली से माइनस पी। अल्फा इंटू बीटा अगर आप निकालोगे तो ये होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए देखिए क्या होता है यहाँ पर 1 माइनस का पी बाय 1। ठीक है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल्स टू क्या आएगा आपका माइनस का पी। तो अल्फा ऑलरेडी गिवन था आपको 1 माइनस का पी प्लस का बीटा ऐसे ही रहने दीजिए, इक्वल्स टू आ गया माइनस का पी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस का पी, तो बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा आपका माइनस का पी प्लस पी माइनस 1, पी कैंसिल आउट, सो बीटा इक्वल्स टू माइनस का 1। ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू। तो बीटा ये, तो अब बीटा का वैल्यू आपको मिल गया -1। तो ये बीटा का वैल्यू ये जो पॉलिनोमियल गिवन था उसमें आप पुट कर दो। लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको फर्स्ट मान लोगे, नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। देखो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस पी इंटू -1 प्लस 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू आ गया आपका 0, क्योंकि बीटा एक जीरो था। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस पी प्लस 1 माइनस पी इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया 2 माइनस 2p इज इक्वल्स टू 0। तो 2 इज इक्वल्स टू हो गया आपका 2p, 2 1 जा 2, तो p इक्वल्स टू हो गया आपका 1। ठीक है, तो देखिए मेरा अल्फ़ा क्या था, अल्फ़ा इक्वल्स टू था 1 माइनस का p, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो जीरोज क्या क्या आया, एक 1 और एक माइनस का 1। अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस का 1। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। करा इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 6√2 सेंटीमीटर। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 करा एक राइट एंगल ट्राइंगल है लेकिन वो आइसोसेलेस है।
सपोज कीजिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नेमिंग कर देते हैं हम पी क्यू आर, जिसमें क्या बोल दिया था आपको, ये पी क्यू जो है वो इक्वल है क्यू आर के। ये 90 डिग्री हो गया। आपका हाइपोटेन्यूस गिवन था 6√2, ठीक है। ओके, सो लेट पी क्यू बी एक्स। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू होता है आपका पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो देखिए पी क्यू अगर एक्स है तो क्यू आर भी एक्स ही होगा। ओके, तो 6√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस √36, प्लस माइनस √36, ये आएगा प्लस माइनस 6। तो देखिए x का साइड निगेटिव नहीं हो सकता, तो x का जो वैल्यू है वो आपका 6, ये आंसर हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इवेल्युएट द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर और विड्थ है 3.5 सेंटीमीटर। एक सर्कल जो मैक्सिमम सबसे बड़ा सर्कल उसमें डिस्क्राइब होगा उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए डायमीटर जो होगा वो 3.5 सेंटीमीटर आएगा सर्कल का, जो आप ड्रॉ करोगे। क्योंकि देखिए ना, सपोज कीजिए कि ये एक रेक्टेंगल है, ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप जो सर्कल खींचोगे वो मैक्सिमम इस दोनों साइड को अपोजिट इसी साइड को टच करेगा, ठीक है ना। तो इसका ये डायमीटर कितना हो गया 3.5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2, और वी कैन से 7/2 सेंटीमीटर। 3.5/2 ना, तो ये हो गया आपका 5 7 जा 5 4 जा, तो रेडियस आपका आ गया 7/4 सेंटीमीटर, ठीक है यहाँ तक। ओके, अब हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्मूला आपको पता होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया 22/7 इंटू 7/4 मल्टीप्लाई 7/4, 7 7 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, तो आपका आंसर आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, p एंड -1, 0 इज 5 यूनिट। ओके, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 5 यूनिट, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत आसान है, सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है कोई ए, इसका कोऑर्डिनेट है 4, p एंड b 1, 0। आपको ए बी निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला याद है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, अब ए बी का दे दिया है आपको कितना 5 यूनिट था, तो 5 इज इक्वल्स टू आएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 4 का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस p का स्क्वायर। चलिए
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो यू विल गेट 25 इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस पी स्क्वायर। तो 25 माइनस का 9 इक्वल्स टू पी स्क्वायर, सो पी इक्वल्स टू 25 माइनस 9 का रूट, ये हो गया आपका प्लस माइनस रूट 16, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट -3 के डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -5 -4 एंड -2 3 इन अ सर्टेन रेशियो। ओके, तो हम एक लेट कर लेंगे कि ये k:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सपोज कीजिए ये कोई लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, ए का कोऑर्डिनेट आपको गिवन था -5, -4 और बी इसका आपको गिवन था -2, 3। यहाँ पर कोई पॉइंट है P, लेट इट बी P, और इसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -3, K। लेट कर लेते हैं कि ये k:1 में डिवाइड कर रहा है। इसका आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लेट द पॉइंट P -3, K डिवाइड लाइन जॉइनिंग AB इन k:1। तो अब यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा आपका M1x2, लेट ये M1 और ये M2, तो क्या होता है M1x2, तो -3, K इक्वल्स टू आएगा आपका M1x2, तो M1 आपका है K इंटू x2 -2, तो एक ही बार लिख देता हूँ मैं आपका माइनस का 2K, ठीक है, प्लस M2x1, M2 1 है और x1 -5 है, तो माइनस का 5, थोड़ा फ्रेश से लिख देता हूँ आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आएगा -2K -5 बाय K प्लस का 1। दूसरा कोऑर्डिनेट आएगा y2 वाला M2 y1, तो M2 1 इंटू y1 -4, तो एक ही बार लिख दीजिए माइनस का 4 प्लस M1 y2, M1 है आपका K और y2 है 3 प्लस का 3K बाय K प्लस का 1। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब ये देखिए -3 से कंपेयर कर देते हैं, तो -3 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका माइनस का 2K -5 बाय K प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -3K -3 इज इक्वल्स टू -2K माइनस का 5, तो -3K प्लस का 2K इक्वल्स टू आएगा आपका -5 प्लस का 3, तो -K इज इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो K का वैल्यू आ गया आपका 2, तो K का वैल्यू 2 आ गया, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, टू इज टू 1, तो आपको रेशियो पता चल गया 2:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब K का भी वैल्यू हमें निकालना था, है ना, इस K का भी वैल्यू निकालना था, तो यहाँ देखिए K का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा K इक्वल्स टू
-4, मैंने दोनों यहाँ पर के ऑलरेडी था, यहाँ भी के लेट कर लिया, तो आप कंफ्यूज मत होना। -4 + 3 × 2/2 + 1, तो ये हो गया -4 प्लस का 6/3, तो ये आएगा आपका 2/3। ये हो गया के का वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करा फॉर एनी टू नंबर्स a and b, if 3 is the least prime factor of a and 7 is the least prime factor of b, then find the least prime factor of a plus b। बहुत आसान क्वेश्चन है। करेक्ट, फॉर एनी टू नंबर, कोई दो नंबर a और b के लिए जो है a का लिस्ट प्राइम फैक्टर 3 है और 7 का जो है प्राइम फैक्टर जो है लिस्ट प्राइम फैक्टर वो 7 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि अगर 3 लिस्ट प्राइम फैक्टर है, इसका मतलब है 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो नंबर ऑड होगा, है ना। ये क्लू मिल गया आपको। a is divisible by 3, it means a will be odd number। ओके, b भी 7 से डिवाइड हो रहा था, तो ये भी एक ऑड नंबर होगा, तभी इसका लिस्ट प्राइम नंबर फैक्टर जो 7 आएगा। तो देखिए ऑड प्लस ऑड आपने क्या पढ़ा है, इवन हो जाता है। दो ऑड जो है को आप प्लस करते हो तो क्या आता है, इवन। तो इवन नंबर का प्राइम फैक्टर अगर निकालोगे तो लिस्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, 2। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, इसमें डी में 2/3 करेक्ट था, इसमें 77/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन ट्राइंगल ABC AD is the bisector of angle A, evaluate AC if BD equals to 4 centimeter, DC equals to 3 centimeter and AB equals to 6 centimeter। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप लिख सकते हो। एक ट्रायंगल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज कीजिए ये कोई ट्रायंगल है एक, ए का बाइसेक्टर, ये ए का बाइसेक्टर है। नेमिंग करना पड़ेगा आपको, ABC, दिस इज ABCD। अब आपको वैल्यू दे रखा है, AB 6 सेंटीमीटर था, लिख दीजिए AB 6 सेंटीमीटर, BD 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर था। तो आपको निकालना था AC। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। ठीक है, दूसरा देखिए ये परपेंडिकुलर है तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। तो आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल जो होते हैं उसके साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो BD/DC इक्वल्स टू AB/AC। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 4/3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AC इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 18/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। सो AC इक्वल्स टू 9/2 और वी कैन से 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आपका व्हाट इज द एरिया ऑफ अ
quadrant of a circle whose circumference is 44 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है जबकि आपको सरकमफ्रेंस ही गिवन है 44। तो देखिए सरकमफ्रेंस क्वेश्चन नंबर 15 है ये 44 सेंटीमीटर। तो सी का वैल्यू गिवन है। अब क्या निकालोगे, सबसे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 22। पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू 22। देखिए 22 कैंसिल आउट, सो रेडियस इक्वल्स टू 7। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे सर 1/4 क्यों लिया, क्योंकि क्वाड्रेंट है ये सर्कल का 1/4। तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7। देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 2 11 जा, तो 11 7 जा 77/2 आएगा आंसर आपका, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये हो गया आपका 77/2। क्वेश्चन नंबर 16 है द HCF ऑफ 85 एंड 153 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 153। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। बहुत आसान है। सबसे पहले आप इस दोनों का HCF निकाल लो। क्या निकालना है, HCF। 85 और 153 का HCF निकालो। 1 जा 85, 13 माइनस 5 8 हो गए। ये हो गया 14 माइनस 8 6। 85 1 जा 7 1, 17 से दोगे 68 में, 17 4 जा 68, 17 चुका 68। ओके। अब देखिए HCF कैसे किस फॉर्म में था, तो 85m माइनस का 153, 85m माइनस का 153 यही था। चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। यस, इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 17। ओके तो देखिए 85m इज इक्वल्स टू आ गया आपका 17 प्लस 153। सो 85m इज इक्वल्स टू 170। तो m इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2। 85 1 जा 85 2 जा 170, तो m का वैल्यू आ गया आपका 2। यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। ये तो सबको पता होगा, प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं। कह रहा है इवेल्यूएट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a साइन अल्फा माइनस b कॉस अल्फा एंड माइनस a कॉस अल्फा एंड b साइन अल्फा। ओके तो ये डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे आप, तो ये आ गया रूट ओवर ऑफ a साइन अल्फा प्लस a कॉस अल्फा इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस b साइन अल्फा माइनस b कॉस अल्फा इसका होल स्क्वायर। ओके तो देखिए रूट ओवर ऑफ, यहाँ से हम a स्क्वायर अगर बाहर निकालें हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस b का स्क्वायर अगर बाहर निकाल दें तो ये क्या बचेगा, अगेन सेम थिंग बचेगा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है, साइन स्क्वायर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। तो
साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, ओके। अब देखिए ये 2 है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया आपका रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट से बाहर आ जाएगा आपका साइन अल्फ़ा प्लस का कॉस अल्फ़ा। ठीक है, यही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर द गिवन पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इफ अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ओके, पॉलिनोमियल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, ये पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालें हैं, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस ऑफ 5/1 तो प्लस का 5 आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे तो सी बाई ए होता है, तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, इसका वैल्यू चाहिए था। तो देखिए अल्फ़ा बीटा कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या, अल्फ़ा प्लस का बीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1 है, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 5 है, तो आंसर हो गया आपका माइनस का 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, करा द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विथ वर्टेक्स माइनस 4 6 2 माइनस 2 एंड सी का है 2 5 इज। तो देखिए सेंट्रॉइड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए -4 प्लस 2 प्लस 2, तो ये कितना हो गया, -4 प्लस 4 0 0/3 0 हो गया। ओके, 6 माइनस 2 तो 4 हो गए, 4 प्लस 5 9 9/3 3, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बाय 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 3। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, सेक ए इक्वल्स टू आपको गिवन है 17/8। तो देखिए सेक ए होता है h/b, तो h 17 है और b आपका 8 है, तो आप p निकालोगे परपेंडिकुलर, तो ये आपका आएगा 15। ठीक है, ओके। तो साइन ए का वैल्यू p/h होता है, तो 15/17 हो गए। कॉस ए का वैल्यू b/h होता है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा सेक का 8/17। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो हमें निकालना था 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए बाय 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस साइन ए मतलब 15/17 का स्क्वायर इंटू 4 साइन स्क्वायर ए था ना। ओके, यहाँ आ गया आपका 4 इंटू कॉस स्क्वायर ए मीन्स 8/17 का स्क्वायर माइनस का 3। तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225/289 मल्टीप्लाइड बाई 4। नीचे डिनोमिनेटर में बचा आपका 4 इंटू 8 का स्क्वायर 64/289 माइनस 3। इस सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 33/611। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है इफ A, B and C start running in a circular track at the same time in the same direction. A completes a round in
52 सेकेंड, बी इन 308 सेकेंड, and C 198 सेकेंड. आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो किस टाइम पर ये सारे जो हैं वो मिलेंगे. तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है. क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम. तो एलसीएम ऑफ 252, 308 एंड 198. ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है. तो सबसे पहले 252, तो 252 का अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. और इसको आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7. नेक्स्ट है 308. प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ये आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11. नेक्स्ट 198 का प्राइम फैक्टर, ये आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 11. तो देखिए एलसीएम मैंने बताया था आपको, जो कॉमन है वो भी लिखना होता है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना होता है. तो देखिए 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11. तो ये आ रहा है आपका 2772 सेकेंड. तो हमको मिनट में अगर निकालना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 46 मिनट 12 सेकेंड. ठीक है, यही आपका आंसर होगा. ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन था. 46 मिनट 12 सेकेंड, ऑप्शन 8 करेक्ट है. करेक्ट. ऑन चेंजिंग अ नंबर रैंडमली फ्रॉम नंबर -2 -1 0 1 2, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2. तो देखिए एक्स स्क्वायर इज लेस देन 2 में कौन कौन से नंबर आएंगे. एक तो आएगा आपका -1, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा जो 2 से छोटा होगा. दूसरा क्या आएगा नंबर 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा. तीसरा क्या आएगा 1. -2 नहीं आएगा क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, विच इज़ नॉट लेस देन 2, और 2 तो आएगा नहीं. तो कितने हो गए 3 बाई टोटल कितना है 1 2 3 4 5, 3/5. ऑप्शन सी करेक्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 24. करा द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर है और 24 सेंटीमीटर है. तो मैंने शायद अब बहुत सारे सेट में बताया आपको, रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है. तो 10 सेंटीमीटर है तो 5 5 हो जाएगा. ठीक है, और 12 सेंटीमीटर है तो 6 6 हो जाएगा. The diagonal of a rhombus are of 10 centimeter 24 centimeter. तो 5 का स्क्वायर करोगे आप और 24 है मीन्स 12 हो गया. तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144. तो आंसर क्या आएगा 169 का रूट 13 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका. आप ऐसे ही टिक कर सकते हो. समझ में आया? नहीं आया? चलिए मैं बताता हूँ अभी, अगर आपको नहीं आया तो. यहाँ मेरे पास शेप अवेलेबल नहीं हुआ है रोम्बस का, एग्जैक्ट शेप अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ. चलिए
देखिए ये कोई रोम्बस है, नेमिंग कर लेते हैं हम पी क्यू आर एस। अब देखिए ये 5 और ये 5 हो जाएगा, ये 12 और ये 12 हो जाएगा। ये मान लीजिए ओ है, यहाँ पर बाइसेक्ट करते हैं तो देखिए ये एक ट्रायंगल हो गया आपका एस ओ आर। तो एस ओ आर में आपको एस आर निकालना है। एस आर इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 12 का होता है 144। बेटा ये हो जाएगा 169, इसका रूट निकालोगे आप तो 13 सेंटीमीटर आएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। ओके, इफ ए डी इक्वल्स टू 2x-1, ए ई 2x+5, बी डी x-3 एंड सी ई x-1, देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और आपको पता है इसमें बीपीटी लगेगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बीपीटी अप्लाई कर दीजिए तो ये आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 है ए डी बाई डी बी। ये तो आप सबको याद होगा आई थिंक, ए ई बाई ई सी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो वैल्यू गिवन था 2x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू x माइनस का 3, 2x प्लस 5 बाई x माइनस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6x माइनस 15। देखिए 2x स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल आउट तो ये हो गया आपका माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का x माइनस का 15। देखिए 1 प्लस का 15 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस का 3x। सो 2x इक्वल्स टू 16, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 8। तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 8। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल एंड अ इक्विलैटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड अ साइड रिस्पेक्टिवली आर इक्वल। कह रहा है एरिया का रेशियो क्या होगा यदि किसी सर्कल के डायमीटर और इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड इक्वल हो। ये क्वेश्चन नंबर 26। लेट द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज x, या a ले कर लीजिए तो a इक्वल्स टू क्या होगा रेडियस d। ठीक है, या a इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2r। अब देखिए अब हमें निकालना था रेशियो, निकालना था एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल और एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो √3/4 ए स्क्वायर होगा, तो √3/4 इंटू साइड क्या है आपका, ए की जगह पे आप 2r ले लीजिए तो 2r का स्क्वायर। तो ये हो गया √3/4 इंटू 4r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट तो ये बचा आपका √3r स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr स्क्वायर। तो देखिए अगर √3r स्क्वायर बाय πr स्क्वायर करते हैं आप तो r स्क्वायर 4 स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ गया। हमें उल्टा करना था, सर्कल पहले लेना था और नीचे एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल करना था। ओके,
कोई बात नहीं, उल्टा कर दीजिए। तो ये पाई आर स्क्वायर बाय √3 r², r² कैंसिल, तो ये आ गया पाई इस टू √3। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ सर्कल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है a line intersect y axis and x axis at a point P and Q respectively. Find the coordinate of P if 2 - 5 is the midpoint of PQ. ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप कहोगे सर आप तो सारे क्वेश्चन आसान कहते हो। हाँ बेटा आसान है, तभी तो कहता हूँ। देखो बेटा ये x है, x डैश, y डैश। अब एक लाइन है जो P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका मिड पॉइंट आपको गिवन है, इसका मिड पॉइंट आपको गिवन है। मिड पॉइंट क्या है? तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन जो है वो क्वेश्चन से देखना पड़ेगा, फिर से मैं भूल गया। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, -5, 2, -5, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ओके, -5। तो देखिए x यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, इसका मतलब है x का वैल्यू होगा, y का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, चलिए a और b कर लेते हैं पॉइंट कोऑर्डिनेट। तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, y। तो देखिए p ऑफ -2 - 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x + 0/2, y + 0/2। अब आप इक्वेट कर देंगे 2 = x/2, सो x = व्हाट? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x = 4। सिमिलरली y = आ जाएगा -10। तो यही आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है आपका? द मिड पॉइंट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ओके, जहाँ पे मैंने ए बी लिया है वहाँ पर PQ लेना है आपको, ठीक है ना, ये याद रखना है। मैंने ए बी ध्यान नहीं दिया, ए बी ले लिया हूँ, तो वहाँ पर आपको PQ लेना है सिर्फ। सपोज ये P है और ये Q है। यहाँ भी मिस्टेक हो सकती है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। P को किस कोऑर्डिनेट को लेना है? y एंड x एक्सिस, तो y एक्सिस पे P लेना है, x एक्सिस पे Q लेना है। ओके, मैंने आई थिंक यही लिया है, y एक्सिस पे P। ओके, तो y का वैल्यू क्या है? -10। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0 - 10। तो 0 - 10 देखिए ऑप्शन में जो है वही करेक्ट हो जाएगा। तो 0, -10 ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट PQR इन द गिवन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। देखिए ये 7 सेंटीमीटर गिवन है, ये भी 7 सेंटीमीटर आपको गिवन है। क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 28, फिगर ऑलरेडी बना हुआ है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr², θ/360 इंटू πr² माइनस 1/2 r² sin θ, 1/2 r² sin θ।
ठीक है, यही वैल्यू आप ये फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, आंसर जाएगा। तो थीटा कितना है 30, तो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 यूज़ करना है आपको, 22/7 इंटू आर स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 7 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री। ये फॉर्मूला वही है जो मैं और सेट में बता रहा था आपको, 1/2 सॉरी आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, याद है आपको? वही फॉर्मूला है ये, उसी को डिराइव करके और शॉर्ट करके लिखा गया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 30, 12 जा 360, तो 1/12, 7 से 7 कैंसिल आउट, इंटू 22 इंटू 7 माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 7, और साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे 6, ये हो गया 11, तो 77/6 माइनस ये हो गया आपका 49/4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आता है 7/12, जो ऑप्शन डी में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स विच हैव कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर 2 to 101. Mix thoroughly. One card is drawn from the box. What is the probability that the card taken out bears a number which is a perfect cube? Okay. अब देखिए 2 से लेकर के 101 तक लिखा गया है परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब कौन कौन सा नंबर है? सबसे पहला देखिए 2 नहीं है, 3 नहीं, 2 से 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5, 6, 7, 8 परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। देन 27 3 का क्यूब है, देन 64, देन 5 5 जा 25, 25 जा 125, 125 तो है ही नहीं आपके क्वेश्चन में, 101 तक ही लेना है हमें, है ना? एक बार चेक कर लीजिए, यस 101 तक ही लेना है। तो टोटल कितने ना है? 3 परफेक्ट जो है वो क्यूब आए, है ना? तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू आ जाएगा 3 बाई टोटल, तो 3/100 हो गया आंसर, ठीक है। ये 3 ही परफेक्ट क्यूब आ रहे हैं 2 से लेकर के 101 नंबर के बीच, तो प्रोबेबिलिटी हो गया आपका 3/100। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 30 कंसिडर 2 नंबर हुज HCF and LCM are 33 and 264 respectively. The first number is completely divisible by 2 and gives quotient 33. What is the other number? बहुत आसान है, देखिए एक नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है और कोसेंट 33 दे रहा है, कंप्लीटली डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर 0, तो नंबर क्या हो जाएगा 33 2 जा 66, ठीक है। ओके, तो अब बताइए, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो उसमें से अगर एक नंबर निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाता है HCF इंटू LCM बाय फर्स्ट नंबर, तो 33 इंटू 264 डिवाइडेड बाई 66, 66 4 जा 264 होता है, मैंने ये बोला, देखिए 33 इंटू 264 बाय एक नंबर कितना आएगा 66। अब बोलोगे सर कैसे पता? तो बेटा 2 से डिवाइड कर रहे थे और कोसाइन 33 आ रहा है, रिमाइंडर कुछ है नहीं, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 33 2 जा तो 66, तो देखिए 66 4 जा हो जाता है आपका 264, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आंसर आएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 113, 132, ऑप्शन बी करेक्ट। देन 31 a quadratic polynomial that is a parabolic curve is used to measure the shape of many architectural structure around the world. The tallest memorial gate arc of USA is one type of such structure.
द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ यू शेप्ड कर्व with a maximum or minimum points called vertex. It is either open upward or downward. What is the zero of the polynomial 6x square minus 7x minus 3 if it present on the arc? बहुत आसान है, जीरो निकालना है आपको, तो फैक्टराइज कर दीजिए। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, तो देखिए ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3x कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 2x माइनस का 3 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0 करना है, क्योंकि आपको 0 निकालना है। तो एक फैक्टर आया आपका 3x प्लस का 1 और दूसरा आया 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो देखिए 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस का 1/3, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। यही दो रूट हो गए। अब ऑप्शन देखिए और टिक कर दीजिए। ओके, ऑप्शन दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने मिटा दिया, ठीक है ना, वो तो आपने लिख लिया होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वैल्यू आया है -1/3 और 3/2, -1/3 और 3/2, -1/3 और 3/2, ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, कह रहा है इट ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल क्यू एस टी आर टू इक्विलैटरल triangle such that T is the midpoint of QR. Find the ratio of area of triangle PQR and QST. QST देखिए, QST ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और PQR ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो पूछ रहे हैं दोनों के एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, ये निकालना है। तो देखिए जब ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो जब सिमिलर हो जाएगा तो इसके साइड एरिया का रेशियो निकालोगे तो साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसका साइड का रेशियो कैसा आएगा, चलिए लिख के आप लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल QST, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर, मतलब QR का स्क्वायर बाय QT का स्क्वायर। तो देखिए QR के जगह पे हम लिख सकते हैं 2QT। अब बोलोगे सर क्यों, क्योंकि T जो है मिड पॉइंट था QR का, इसको लिख सकते हैं 2QT का स्क्वायर बाय QT इसका स्क्वायर। तो ये हो गया 2 2 4 QT स्क्वायर बाय नीचे QT स्क्वायर। सो QT स्क्वायर कैंसिल और तो 4/1 हो गया। क्या है आंसर आपका, 4/1। तो रेशियो में 4:1 लिख सकते हो आप। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 33. Evaluate the coordinate of the point which divide the line segment joining the points 8, -9 and 2, 3 internally in the ratio of 1:2। इसमें आप सेक्शन फार्मूला लगाओगे, वही m1x2 + m2x1 by m1 + m2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो ये आंसर आएगा आपका। मैं सिर्फ आंसर टिक कर दे रहा हूँ, p का 6, -5, 6, -5, ऑप्शन ए करेक्ट है। 34 कह रहा है इवेल्युएट लेमडा इफ 3 पॉइंट्स 0, 0, 3√3 एंड 3 लेमडा फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल।
तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल जब फॉर्म करेगा तो क्या होंगे, सारे साइड इक्वल होंगे। तो आप किसी दो साइड को इक्वल कर देंगे तो उससे जो है आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब सपोज पहला पॉइंट को आप P ले लेते हो, P इक्वल्स टू 0 0, Q ले लिया 3 कॉमा लैम्डा एंड R ले लिया 3 कॉमा रूट 3 एंड R ले लिया 3 कॉमा लैम्डा। तो अब आप इक्वेट कर सकते हैं दो साइड को और डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शन बता देता हूँ कि आपका ऑप्शन क्या आएगा। आपका ऑप्शन जो है वो प्लस माइनस रूट 3 आएगा। 35 फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 3 कार्ड्स एस जैक एंड क्वीन ऑफ हार्ट्स आर रिमूव्ड, 1 कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ हार्ट्स। अब देखिए टोटल 52 कार्ड्स है, 3 कार्ड्स आप रिमूव कर रहे हो तो कितने कार्ड बचे, 49। वेरी गुड। ओके, नंबर ऑफ हार्ट कार्ड कितने बच गए, 13 होते हैं, उसमें से 3 लेफ्ट हो गए, 3 आपने निकाल दिया पहले ही, तो कितने बचे 10। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका 10/49। ऑप्शन ए सही है। 36 द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल p of x इज गिवन इन द फिगर, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p of x। अब देखिए जब आपको ग्राफ गिवन हो तो मैंने बताया था कि उसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज द जीरो। या आपको जीरो निकालना है तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ देखिए -3 यहाँ पर कर रहा है और एक -1, तो -3 कॉमा -1 ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ a b एंड c। x का वैल्यू इवेल्युएट करना है इन टर्म्स ऑफ a b एंड c। ओके, यहाँ पर आपको फिर से लगाने पड़ेंगे सिमिलरिटी प्रॉपर्टीज। यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है LMK और एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है इसमें KPN। यहाँ पे देखिए एंगल M इक्वल्स टू एंगल N है 35 डिग्री और एंगल K कॉमन है दोनों में, तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा, तो 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उसके एरिया साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। ये तो हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ रखा है। तो इस तरीके से आप साइड का रेशियो इक्वल कर दोगे तो आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर टिक कर रहा हूँ, आपको खुद करना है। अगर नहीं होता है तो फिर कमेंट कीजिए आप, तो हम कमेंट में ही सॉल्यूशन भी बता सकते हैं आपको। इसका आंसर आ जाएगा आपका AC/B + C। आप बोलोगे सर आप इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो, बता तो नहीं रहे हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही ओरली बता रहे हो, करके नहीं दिखा रहे हो। बेटा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, अभी तक आप देखो 1 घंटा 10 या 20 मिनट का वीडियो हो चुका है और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इफ 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल 4x² + 2x - 5a। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि 2 जो है एक जीरो है, मतलब 2 पुट कर दोगे तो आंसर वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए। ओके, तो 4 × 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 4 जा 16 प्लस 2 2 जा 4, तो 20 - 5a = 0, सो 5a = 20, a = 4, ऐसे ही पता चल गया आपको। 39 व्हाट इज द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A13 एंड B27। अच्छा, अब इसको पूछ रहा है कि इस लाइन को किस अनुपात में डिवाइड करेगा, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए आप सेक्शन फार्मूला यूज कर सकते हो। K:1 में सपोज करो कि 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, हम सपोज करेंगे K:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इससे आप क्या करोगे M1x2 + M2x1 / M1 + M2 वाले फार्मूले से निकालोगे, और वो निकाल के जो x और y का वैल्यू आएगा वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे,
3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 0 और सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो होगा 3:4। क्वेश्चन नंबर 40, कैलकुलेट x बाई वाई। एक्स बाई वाई कैलकुलेट करना है। यहाँ देखिए 21 है तो 7 3 जा 21, तो y का वैल्यू 3 आ गया। यहाँ पे देखिए x जो है वो 21 2 जा 42 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना था x बाई वाई, तो 42/3 आंसर आएगा 14। ठीक है, चलिए अब रह गया केस स्टडी। केस स्टडी क्वेश्चन ऐसे भी आप देख रहे हो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, तो आप ये खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, तो हम केस स्टडीज का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे सारे सैंपल सेट का एक साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।